वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, ये जो है जीके का 10वां नंबर वीडियो है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का प्रधान कौन था। आप ऑप्शन देखिए और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत से बच्चे गलत ऑप्शन पर इसमें क्लिक करेंगे। बच्चों को लगेगा कि BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर सही होगा, लेकिन नहीं। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के प्रधान थे। बात की जा रही संविधान सभा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा, इसके प्रधान हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इसके अध्यक्ष थे, मतलब कि प्रधान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ, 1856। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, संसद के द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में से ही तो आपको चुनना है। अगला, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो टोटल 15 महिलाएं सदस्य थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में संशोधन हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी बी, 1976 में। ठीक है, 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ। क्या हुआ? देखिए, 42वां संशोधन ये था, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए प्रत्याशी की, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए। लेकिन अगर बात करें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष, 25 ईयर लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान है उसका 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान जो है, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था। तो जब 44वां संविधान संशोधन किया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, सॉरी, यहां पर जो आंसर है वो इंदिरा गांधी होगा। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उस समय इंदिरा गांधी जी थी। अगला है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिनका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? तो वो हैं डी, कृष्णकांत। अब देखिए, इंग्लिश में हमने आपको ये भी बताया था कि कृष्णकांत, और इंग्लिश में बताया था ना कि जो कार्यकाल के दौरान अगर किसी की हत्या हो जाती है, मतलब कार्यकाल के दौरान कोई मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डाई इन हैरानेस। ये एक इडियम है। और सॉरी फिर से एक बार, इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। देखिए, भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। यही सही था और यही सही है और यही सही रहेगा। मोरारजी देसाई 44वां संविधान संशोधन के वक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर विदाउट किसी डाउट के, है ना। चलिए, बाकी
अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने, भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ था? तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं। देखिए स्वीकृत में और लागू में अंतर है। जब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया। तो लागू होना एक अलग चीज़ है, लेकिन स्वीकारना, स्वीकृत कब बन के वो तैयार हो गया और स्वीकृत कर लिया गया कि नहीं भाई ये ठीक है, इसको हम लॉन्च करेंगे, है ना। तो ये जो स्वीकारा गया वो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकृत किया गया। ठीक है, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और वहां पर जाके क्विज सॉल्व करिए फ्री में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।